हम लोगों को ये रियलाइज, ज्ञान के आधार पर कम से कम रियलाइज कर लें। अपने तो दिखते नहीं परमात्मा, दूसरे की भी दिखाई नहीं देते, लेकिन बिना परमात्मा की शक्ति से कोई हिल थोड़ी सकता है। आत्मा चल नहीं सकती, आत्मा निकल जाएगी। तो परमात्मा क्योंकि सबके हृदय में है, तो हमें जितना रेस्पेक्ट हम डीटीज को देते हैं मंदिरों में, उतना ही रेस्पेक्ट हमें एक दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए, ये सोचकर कि इसके हृदय में भी परमात्मा है, इसको ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस समय भी ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से प्रभावित है, और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कर्म कर रहा है, इसको फल प्राप्त हो रहे हैं। नहीं इसने गलत किया, इसने ये कर दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, नहीं, ये प्रभावित है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। और हमें अगर कोई दोष दे रहा है, हमें कोई मार रहा है या हमें कोई परेशान कर रहा है, तो हमारे ही कर्म है जो व्यक्ति उतारने आए पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। तो इसलिए अगर हमारे इर्द गिर्द हमें अगर परमात्मा देखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आदमी दिखाई दे रहा है, सर मेरे 10,000 रुपए लेके चला गया, मैं क्या समझू इसके अंदर परमात्मा है, इसके परमात्मा ने 10 ले ली, इसको बोलो 20,000 रुपए दे मेरे को, कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर आता कर्म कि भैया अगर किसी ने झपट लिया, कहीं नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं हमने किसी का नुकसान किया था, जो अभी बराबर करने आया। प्रयास कर सकते हैं वापस लेने का, बोलने का, लेकिन आप उसी में लगे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हर समय चिंतन करो, हर समय मनन करो, हर समय शिव कह रहे हैं क्या 10,000 की गड्डी साथ जाएगी, नहीं जाएगी। किसी की कोई गड्डी आज तक गड्डी, और घरों में मार लगा रखा गड्डियों का, बैंकों में गड्डियां गड्डियां, महात्मा गांधी दबे पड़े हैं, मुक्ति नहीं हुई आज तक, तिजोरियां बंद है सबकी, है कि नहीं। और सबको इतनी मेहनत करते हैं, इतना जो है पागल है पैसों को लेकर कि शायद साथ जाएगा, इतनी मेहनत करते हैं। व्यक्ति मेहनत उसके लिए करें साथ जाएगा, पढ़ता व्यक्ति इसलिए डिग्री की नौकरी मिलेगी, हम पैसा कमाते ये सोच के कि साथ जाएगा, है ना, जाता है साथ में किसी के। और जितना हमारे पास है, हम गौर करें, अगर अपने एक दिन का खर्चा निकालें और उसके हिसाब से कमाई को अपने देखें या अपने डिपॉजिट को देखें, तो पता चलेगा हमने तो कई जन्मों का इकट्ठा कर रखा है। अब उसको कमाने में, उसको मेंटेन करने में, उसको चलाने में, उसको डिपॉजिट कराने में, इसी में टाइम निकल रहा है। और खाना कितने, वही 2 वक्त की रोटी, ज्यादा खा ले तो परेशान, मीठा ज्यादा खा लो तो परेशान, खा भी नहीं सक रहे, भोग भी नहीं करवा रहे, उल्टी सीधे जगह लगाओ तो नाश कर देगा, दान में लगाओ तो पवित्र हो जाएगा, हमारी एग्जिस्टेंस को पवित्र कर देगा। हमारे कर्म है ना, कर्म के फल है वो। 8 घंटे कर्म किया, इतना फल इकट्ठा किया, रोज कर्म किया, इतना फल इकट्ठा किया, तो क्या अब कर्म के फल को भोगने का समय नहीं है, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कर्म के फल को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करो। इसलिए पुराने लोग जो जानते थे पर्पस ऑफ लाइफ, या राजा तक गोधन होता था, राजपाट, हाथी घोड़े सब था, लेकिन सबका त्याग करके चले जाते। कैसे त्याग देते, जैसे सुबह मल त्यागते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, तो ऐसा समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे बंधन का कारण बन जाए। इसलिए राजा तक लोग त्याग लेते थे और फिर सुकून की जिंदगी जीते थे। सबसे ज्यादा सुकून में कौन है, शांत कौन है, खुश कौन है, जिसके पास मटेरियल पोजीशंस नहीं, या जिसके पास हैं मटेरियल पोजीशंस लेकिन वो भगवान का भक्त है और हर एसेट को एज अ आर्टिकल ऑफ वर्शिप यूज करता है भगवान के लिए, निर्बंध है कृष्ण संबंध, हर चीज भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसे लोग खुश हैं। या वो लोग जो अकिंचन हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो सबसे। अब इसमें भी 2 वैरायटी हैं। एक ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं, उनके पास भी कुछ नहीं, लेकिन वो पूरी एनर्जी किसमें लगाते हैं, सुबह शाम पैसा 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 पैसा, तो वो अकिंचन अर्थात गरीब होकर भी खुश नहीं है, सुखी नहीं है। दूसरे हैं वो साधु, जिनके पास सब कुछ था, ये नहीं भी था, लेकिन भक्त बन गए, इसलिए उनको अब पैसे की वैल्यू लगती ही नहीं, कोई इस्तेमाल ही नहीं है। पूरा दिन भजन करते हैं, तो जहां हाथ मिलाया 2 वक्त की रोटी मिल गई, खाया, फिर भजन करने लगे। कितना आसान है। उसको तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना है, सीएनजी के रेट बढ़े कोई लेना देना नहीं, गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी कोई लेना देना नहीं उसको, कौन जीता देश में कौन हारा कोई लेना देना नहीं उसको, किसकी सरकार आई किसकी नहीं आई कोई लेना देना नहीं उसको, घर में कोई गाड़ी नहीं, अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, किसी में फोटो नहीं लगानी, कहीं अंगूठा नहीं लगाना, कोई पेपर ट्रांसफर नहीं करानी, कोई लेना देना नहीं उसको। पूरा जगत उसका है, कहीं भी घूमे, कहीं भी फिरे, इस मंदिर कभी उस मंदिर, भिक्षांदेही, लो भैया 2 रोटी खाओ, फिर हरे कृष्ण करते हैं। और जो अच्छे ढंग से भजन करता है वो तो फिर रोटी या ऐसे संसाधनों पर भी ऐसे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा में रमण कर रहा है, आत्मा राम हो गया।
आज के श्लोक में ना आत्मरस, हृदय में बैठे परमात्मा, तो परमात्मा का दर्शन कर रहा है हृदय में और आत्मा राम, आत्मा में ही रमण कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको भूख प्यास, ये शरीर की जो समस्याएं खत्म हो जाती है। तो सोच सकता है जैसे रघुनाथ गोस्वामी थे, वो 3 दिन में एक बार 100 ग्राम मठा लेते थे बस, उनको वो भी लगता टाइम वेस्ट कर रहा हूं, भूख ही लगती थी। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा को भोजन मिल रहा है 24 घंटे, आत्मा खुश है, प्रफुल्लित है, शरीर की जरूरतें खत्म हो गई, आवश्यकता नहीं पड़ रही, शरीर भी आत्मा के साथ मिलकर सिद्ध हो गया है, अंदर भी आत्मा बाहर भी आत्मा, जो आत्मा की क्वालिटीज है वो मन की और शरीर की क्वालिटीज भी सेम हो गई है। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो गए हैं। इसलिए आत्मा को सांसारिक चीजें थोड़ी चाहिए पेट भरने के लिए। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसे पिज्जा पास्ता खिलाओ तो उसको मतलब ही मर जाएगी बेचारी। उसी तरह आत्मा का मेक अलग है, सच्चित आनंद। तो इस मटीरियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे हम आपको कहें थोड़ा सा रेत खा लो, 3 पत्थर खा लो, 1 ईंट खा लो, खाओगे? और थोड़ा पेट्रोल पी लेना उसके ऊपर से, प्यास लगे तो। ये हमारा भोजन ही नहीं है। उसी तरह आत्मा का इस संसार में कोई भोजन नहीं। उसका भोजन क्या है? भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो भक्त साधु संत मटीरियल पोजीशन छोड़ देते हैं, अटैचमेंट खत्म कर देते हैं, मोह अपना खत्म कर देते हैं संसार से, तो ऐसे लोग अपना सब कुछ भगवान की तरफ केंद्रित कर देते हैं, भगवान के नाम में, भजन में। तो आत्मा को जब उसका असली भोजन मिलता है तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, आनंद में रहती है ना।